आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो ना सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपकी मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद भी है। जी हाँ, आज हम एक ऐसे ही ग्राउंड ब्रेकिंग टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो बैठे बैठे आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में, डायबिटीज़ के रिस्क को कम करने में और मोटापे के रिस्क को कम करने में आपकी हेल्प करेगी। जी हाँ, इस टेक्निक को आपको रोज़ाना खाना खाने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए ट्राई करना है और देखना है कि कैसे ये आपको कुछ चमत्कारी फायदे देती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि ये टेक्निक क्या है, ये कैसे काम करती है और इसको किस तरीके से आपको करना है। दोस्तों, ये टेक्निक जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसको समझने के लिए पहले कुछ बेसिक चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हैं, जैसे कि पास्ता या डेजर्ट खाते हैं, तो आपके शरीर के अंदर क्या होता है? आपके ब्लड शुगर लेवल्स इसके बाद मानो स्पेस में रॉकेट की तरह शूट हो जाते हैं, बहुत ही तेजी से बढ़ते हैं और इसे हम पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर स्पाइक कहते हैं। ये एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, सभी के अंदर होता है, लेकिन जब ये बार बार होने लगता है तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बन सकता है। आज के फास्ट पेस्ड ज़माने में दोस्तों, जहाँ ज़्यादातर हमारा जो समय है वो बैठकर ही गुजरता है, ये स्पाइक्स हमारे शरीर के लिए, हमारी सेहत के लिए, चाहे आपको डायबिटीज़ हो या ना हो, बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाते हैं, एक एनिमी की तरह काम करते हैं। लगातार बढ़ते ब्लड शुगर लेवल्स, खास करके मील्स के बाद, हमारे शरीर के ग्लूकोज को इफेक्टिवली मैनेज करने की जो हमारी क्षमता होती है, उसके ऊपर बहुत ही निगेटिव इफेक्ट डालते हैं। ये धीरे धीरे टाइप 2 डायबिटीज़ का कारण भी बन सकते हैं और हमारी ओवरऑल हेल्थ और वेलबींग को भी बहुत ही बुरी तरह प्रभावित कर सकते हैं। वैसे अगर ये सब सुनकर आपको लग रहा है कि यार बहुत डर सा गया हूँ मैं और मैं क्या करूँ, तो अच्छी खबर भी है। और अच्छी खबर यह है कि साइंस ने हमें एक पावरफुल और बहुत ही सिंपल सा टूल भी दिया है, एक टेक्निक भी बताई है जो कि इन स्पाइक से लड़ने में हमारी एक तलवार की तरह मदद करेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए आपको कोई जिम मेंबरशिप या फिर कोई बहुत ही ड्रास्टिक लाइफस्टाइल चेंज करने की ज़रूरत भी नहीं है और बहुत ही आराम से आप इसको घर बैठे आज ही से, अभी से करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम खाना खाने के कुछ समय बाद थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें तो खाने से मिलने वाला जो ग्लूकोज होता है वो सीधे हमारे मसल टिश्यूज़ के अंदर चला जाता है और जब ये मसल टिश्यूज़ के अंदर एज ग्लाइकोजन स्टोर होता है तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो नीचे धीरे धीरे आने लगता है और एक ये नेचुरल प्रोसेस है। और इसीलिए कहते हैं कि खाना खाने के बाद थोड़ी बहुत टहल या चहलकदमी ज़रूर करनी चाहिए। एक रिसर्च बताती है दोस्तों कि अगर हम अपने सोलियस मसल्स को, जो कि काफ में होते हैं यानी हमारी पिंडलियों के अंदर होते हैं, इनको अगर हम एक्टिवेट करें खाना खाने के बाद, तो ये हमारे ब्लड शुगर लेवल्स को सिग्निफिकेंटली कम कर सकते हैं। और इस इफेक्ट का फ़ायदा हमें सिर्फ कुछ देर नहीं मिलता जब तक हम करते हैं, बल्कि घंटों बाद तक मिलता रहता है और वो भी सिर्फ चंद मिनट की एक्टिविटी से, और वो भी बहुत आसान सी एक्टिविटी से। और ये सोलियस पुशअप्स जो कि आज हम इस वीडियो में बताएंगे आपको, ये वही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल उसी पर बेस्ड है और इस पूरे के पूरे रिसर्च के ऊपर एकदम फिट बैठता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि सोलियस पुशअप्स आखिर क्या होते हैं और ये इतने ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हो सकते हैं। दोस्तों, अगर इसका जवाब आप जानना चाहते हैं तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, मैं सब कुछ आपको बताऊंगा। लेकिन वीडियो अगर पसंद आ रही हो, बहुत मेहनत लगी है इस तरह की वीडियोस को बनाने के लिए, तो अगर वीडियो पसंद आ रही है फटाफट से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वक्त में भी ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। और आपके जो लाइक्स होते हैं ये हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस हैं, क्योंकि इन्हीं की बदौलत हमारी वीडियोज़ जो है वो बाकी और लाखों लोगों तक पहुँचती हैं और हमारा ये मैसेज जो है वो जन जन तक पहुँच पाता है। तो इसीलिए लाइक अभी कर दीजिए, बाद में भूल जाएंगे मुझे पता है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब आइए हम आते हैं दोस्तों उस मसल की बात पर जो कि इस टेक्निक में मेन रोल प्ले करती है। जी हाँ, सोलियस मसल। सोलियस हमारी पिंडली के नीचे होता है, नी के जस्ट नीचे से शुरू होता है और काफ मसल के पीछे से होता हुआ नीचे एड़ी तक यानी हील तक जाता है। इसका मेन काम होता है हमें खड़े होने में मदद करना और बैलेंस बनाए रखना। ये मसल कंटिन्यूसली काम करता है जब हम चलते हैं या फिर दौड़ते हैं, लेकिन इसका जो मेन है, सबसे अहम जो इसका टास्क है वो ये है कि हमें सीधा खड़ा होने में मदद करना, आगे गिरने से बचाना। सोलियस मसल में जो फाइबर्स होते हैं वो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं जो कि एंड्योरेंस के लिए बने होते हैं, स्पीड के लिए नहीं। ये मसल हमारे शरीर के स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन पर ही नहीं चलता है, बल्कि डायरेक्टली ब्लड से ग्लूकोज और लाइपोप्रोटीन्स यानी ब्लड फैट्स को भी यूज कर सकता है एज अ फ्यूल। डॉक्टर मार्क हैमिल्टन के रिसर्च के अनुसार जब हम सोलियस मसल को एक्टिवेट करते हैं सोलियस पुशअप के जरिए,
तो ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को कई गुना बढ़ा देता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये ब्लड शुगर और फैट को बर्न करता है, जो कि मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद चीज है। और इस रिसर्च के अनुसार, जो कि आई साइंस जर्नल में पब्लिश हुई थी, एक सेशन के इस सोलियस मसल कॉन्ट्रैक्शन से हम अपने ब्लड शुगर ग्लूकोज को लगभग 50% तक कम कर सकते हैं। ये मैग्नीट्यूड दोस्तों किसी भी एक्सरसाइज या थेरेपी के घंटों के बाद जो रिजल्ट मिलता है उससे मैच करता है। तो समझिए कि सिर्फ छोटी सी एक मसल को एक्टिवेट करके हम अपने शरीर के मेटाबॉलिक रेट को कई गुना बड़ी आसानी से बढ़ा सकते हैं। और यही नहीं, ब्लड में ट्राइग्लिसराइड्स के लेवल को भी कम कर सकते हैं, जो कि हार्ट डिजीज को रोकने में काफी ज्यादा सहायक होता है। तो दोस्तों आइए अब समझते हैं कि ये सोलियस पुशअप है क्या और इसको कैसे किया जाता है। सोलियस पुशअप करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप एक आरामदायक कुर्सी पर सीधा बैठ जाइए। आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए और आपके पांव जमीन के ऊपर फ्लैट होने चाहिए दोनों। आपका शरीर एकदम रिलैक्स रखिए और अपने पांव के अगले हिस्से को नीचे जमीन पर टिकाए रखते हुए अपनी दोनों एड़ियों को आपको ऊपर की तरफ उठाना है। ध्यान रहे कि आपकी एड़ियों की पूरी रेंज ऑफ मोशन का इस्तेमाल आपको करना है और ये मूवमेंट जो आप करेंगे ये स्मूथ और कंटिन्यूअस होना चाहिए, यानी झटकों के साथ नहीं होना चाहिए। इसके बाद आहिस्ता से एड़ियों को नीचे की तरफ लाइए और इस मूवमेंट को रिपीट कीजिए। आपको ये एक्सरसाइज जो है दोस्तों 5 से लेकर 7 मिनट के लिए करनी है, लेकिन बिना किसी जल्दी के और अपनी बॉडी के साथ सिंक में रहते हुए आपको ये करनी है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए वेरेबल टेक्नोलॉजी यानी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत होती है, जिससे कि आप इस मूवमेंट को बिल्कुल सही तरीके से परफॉर्म कर सकें और आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स हासिल हों। लेकिन अगर आपके पास इसके इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल नहीं है, जो कि ऑफ कोर्स नहीं ही होंगे, तो ऐसे में भी आप इसको आराम से कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। बस शर्त सिर्फ ये है कि आप इसको पूरी शिद्दत से, आराम से और जैसे बताया है पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ कीजिए। इस सिंपल एक्सरसाइज के कई फायदे होते हैं। पहला, ये आपके ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करती है। दूसरा, ये आपके ब्लड शुगर को करीब करीब 50% तक रिड्यूस कर सकती है। और तीसरा, ये ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म में बढ़ोतरी होने की वजह से फैट को भी बर्न करती है, जिससे कि वेट भी कंट्रोल में रहता है। एक और एडिशनल बेनिफिट जो इससे आपको मिलता है वो है ट्राइग्लिसराइड लेवल में कमी का आना। ट्राइग्लिसराइड जो कि फैट्स की एक प्रकार होती है हमारे खून के अंदर, जब इनका लेवल खून में बढ़ जाता है तो ये आपके दिल के लिए, आपके हार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो अगर आप इस सिंपल सी एक्सरसाइज को करते हैं तो उससे आप अपने हार्ट को भी इस तरह की बीमारियों से, यानी ट्राइग्लिसराइड की वजह से होने वाले ब्लॉकेज वगैरह से सेफ रख सकते हैं। वैसे सबसे खास बात दोस्तों यह है कि सोलियस पुशअप को आप लगातार कर सकते हैं बिना किसी थकान के। इसका मतलब यह हुआ कि आप ऑफिस में काम करते हुए या फिर टीवी देखते हुए भी आसानी से इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। ये कोई मामूली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसका इफेक्ट उस मैग्नीट्यूड का है जो कि टिपिकली घंटों की एक्सरसाइज या फिर किसी बहुत ही पावरफुल थेरेपी को करने के बाद मिलती है। तो दोस्तों आपने देखा कि सोलियस पुशअप करना कितना ज़्यादा आसान है, लेकिन कितने बढ़िया इफेक्ट्स इससे आपको मिलते हैं। और हाँ, इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए। इसमें मैंने आपको काफ मसल को एक ख़ास तरीके से मसाज करने के बारे में और इसके कुछ बहुत ही अनोखे फ़ायदों के बारे में बताया है। तो एक बार ये वाली वीडियो भी ज़रूर देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। चलिए इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मैं आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए ताकि आप रह सकें हेल्दी हमेशा।